हम भी अपने कुछ रंग भरते जाएंगे इस हसीन जिंदगी। बाधाओं का जोर हो या हो बहुत मजबूरियां, हमारे जज्बे का थोड़ा साथ देकर देखिए, हम भी अपने मंजिल पे यूं ही बढ़ते जाएंगे इस हसीन जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। है अरमां ऊंचे और ख्वाहिश बड़ी, आसमान को छूने की चाहत और साहस बड़ी, प्यार की डोर से थोड़ा शह देकर देखिए, पतंगों की भांति दूर उड़ते जाएंगे इस हसीन जिंदगी का रुख बदलते जाएंगे। नमस्कार। यहाँ पर आए सभी गेस्ट, स्टूडेंट्स, उनके माता पिता, टीचर्स, मीडिया पर्सन और स्पेशली विमल सर की माँ और शीतल मैम के मॉम डैड का भी मैं तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इंतजार की घड़ी अब खत्म हुई। अब समय आ गया है कि हम आज के गेस्ट, युवाओं की शान और समाज के लिए प्रेरणा बने, मिस्टर विमल कुमार और उनकी धर्म पत्नी मिसेस शीतल कुमार का मैं जोरदार तालियों के साथ स्वागत करती हूँ। सभी से निवेदन है कि आप सब अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू। अब मैं यहाँ के विधायक श्री मनमोहन पांडे जी को स्टेज पर बुलाना चाहूंगी। जोरदार तालियों से इनका स्वागत कीजिए। अब मैं मनमोहन जी से निवेदन करूंगी कि वो विमल सर और शीतल मैम का स्वागत करें। अब मैं मनमोहन जी से निवेदन करूंगी कि वो यहाँ आकर 2 शब्द कहें। सबसे पहले तो मैं आप सभी का यहाँ स्वागत करता हूँ। आपने मुझे यहाँ बुलाकर जो सम्मान दिया है उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे देश के युवाओं को विमल कुमार जी से प्रेरणा लेनी चाहिए, जिन्होंने आंखों के ना होते हुए भी आंख वालों से भी बड़ा काम करके दिखाया। मैं विमल कुमार जी के संघर्ष के इस जज्बे को प्रणाम करता हूं, जिन्होंने आज ये साबित कर दिया है कि आंखों के ना होते हुए भी अगर इच्छा शक्ति दृढ़ है तो किसी भी क्षेत्र में सफलता पाई जा सकती है। आज ज्यादा ना कहते हुए मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर। प्लीज आप अपना स्थान ग्रहण करें। मीडिया पर्सन, अगर आप लोगों को विमल सर से कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं। सर, आपको आईएएस बनकर कैसा लगा? मैं तो यही कहूंगा कि मुझे बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगर आप यही सवाल जनता जनार्दन से पूछें कि उनको मेरे आईएएस बनने पर कैसा लगा, क्या वो मेरे काम से खुश हैं, तो शायद आपको अपना जवाब मिल जाएगा। सर, आपकी लव स्टोरी के बारे में बहुत कुछ सुना है, बट मैं आपसे सुनना चाहती हूँ कि शीतल मैम कब, कैसे और कहाँ मिली, मैडम ने कैसे सपोर्ट किया, आपने आईएएस की तैयारी कैसे की, ये सब आप विस्तार से बताएंगे प्लीज।
जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि मैं एक दिव्यांग हूं, आंखों से देख नहीं सकता, लेकिन मेरी आंखें तो मेरी पत्नी शीतल हैं। इनके बिना मैं कुछ भी नहीं हूं। ये बात उन दिनों की है। माँ, माँ, क्या हुआ? माँ, हाँ, तुमने मेरी हिस्ट्री की बुक देखी है क्या? नहीं तो, मैंने तो नहीं देखी। अरे देखना, वहीं कहीं पड़ी होगी। अरे यार, माँ, माँ, माँ अंदर आना। अब क्या हुआ? अंदर आओ तो सही। माँ, ये लड़का भी ना। माँ, आती हूँ। ये माँ। लड़का भी ना चैन से जीने नहीं देगा। क्या हुआ? जल्दी आओ। क्यों परेशान करता है बेटा तू इसे? तू तो बोला था ना 12वीं के बाद पढ़ाई नहीं करेगा, फिर क्यों? ला, दे किताब मुझे। दे ना बेटा, ला दे। दे दे बेटा, दे ला। दे दे बेटा, दे दे इसकी किताब दे। ला, दे दे बेटा। नहीं, दे दे, नहीं। दे ना, दे। ए ले, रख अपनी किताब और जा यहाँ से। आंख से दिखता नहीं है और किताब पढ़ने चला। चुपचाप यहाँ पे खा पी के पड़ा रहे। तेरी वजह से मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाते हैं। दोबारा मेरे किताब को टच किया ना तो देखना मैं क्या करूंगा। क्या हुआ दोस्त, चुपचाप क्यों बैठा है? अरे किसी ने कुछ कहा क्या यार? बचपन में कोई स्कूल मुझे लेने को तैयार नहीं था। बड़ी मुश्किल से एक स्कूल में एडमिशन हुआ। पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता हूँ, लेकिन 12वीं के बाद माँ ने स्कूल छुड़वा दिया। भाई बात बात पर ताना मारता था, जैसे अंधा होना कोई गुनाह है। चिंता मत कर यार, तू एक दिन जरूर आईएएस बनेगा। अरे कोई तो होगा जो तुझे समझेगा। अरे जब घर वाले ही नहीं समझे तो कोई बाहर वाला क्यों समझेगा? हम सब हैं ना तेरे साथ, तू बेफिक्र रह। चल एक बार थोड़ा मुस्कुरा दे। देखो ना, आजकल भिखारी लोग भी पार्क में आने लगे। सही है, चलो। भिखारी किसको बोला? छोड़ना, हम सब भिखारी नहीं है। अरे छोड़ना टीनू, नादान लगती है। बैठ 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 बैठना। अरे उसकी हिम्मत कैसे भिखारी बोलने की? अरे उसके कहने से हम भिखारी हो जाएंगे क्या? चल मेरे को घर छोड़ दे। चल 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 चल।
क्या बात है माँ, परेशान दिख रही है? विमल अभी तक घर नहीं आया है। मना किया था बाहर मत जाया कर, पर सुनता ही नहीं है। अपने ही जैसे किसी दोस्त के साथ आवारागर्दी कर रहा होगा। चुप कर तू। विमल, उठ उठ मेरा बेटा, उठ। लगी तो नहीं? कितनी बार मना किया है बाहर मत जाया कर, लेकिन तू सुनता ही कहाँ है। आ बैठ यहाँ पर। तुम आम आदमी जैसे नहीं हो बेटा, तुम हमारी बात सुनते क्यों नहीं हो? घर में बैठे बैठे मन नहीं लग रहा था माँ, सोचा थोड़ा सा बाहर घुमाऊं। बाहर जाते हो, तुम्हें कुछ हो गया तो? हो जाएगा तो अच्छा ही है, कम से कम भला तो टलेगी। ये रोज रोज का टेंशन तो नहीं होगा। तो चुप रह, कुछ भी बोलता रहता है। चल जा यहाँ से। सच्ची तो कह रहा हूँ। बड़ा आया सच्ची कहने वाला। तेरे पापा की दोनों आंखें थी, फिर भी रोड पार करते करते उनका एक्सीडेंट हो गया था। मैं इसीलिए तुझे बार बार समझाती हूँ कि तू अकेले कहीं मत जाया कर। माँ, जो हुआ सो हुआ, लेकिन इस डर से कुछ बनने का सपना छोड़ दूं, ये भी तो सही नहीं है ना माँ। तुझे समझाना बहुत मुश्किल है। भगवान तेरी रक्षा करे। तुझे जो करना है तू वही कर। कैसे हो विमल? सर आप? बैठो बैठो। 12वीं पास किए तुम्हें 6 महीने से ज्यादा हो गए, और अभी तो स्कूल की छुट्टियां भी चल रही हैं, फिर भी तुम यहाँ आते हो। क्या करूं सर, कॉलेज, ये किताब, इन सब चीजों से इतना लगाव है कि खुद को यहाँ आने से रोक ही नहीं पाता हूँ। और आपने मेरी बहुत मदद की है सर। मैं और पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लिख कर IAS बनना चाहता हूँ सर। मुझे पता है कि तुम बहुत ही होनहार स्टूडेंट हो, पर IAS बनना या उसकी पढ़ाई करना बहुत ही कठिन है। और तुम्हें तो पता ही है कि यह कॉलेज सिर्फ 12वीं तक है। अब आगे कैसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, ये तो तुम्हें ही सोचना होगा। हाँ, मुझसे किसी प्रकार की मदद चाहिए तो बेझिझक बताना। थैंक यू सर। गॉड ब्लेस यू। माँ। अरे विमल। माँ। हाँ इधर हूँ बेटा। अच्छा आजा बैठ। क्या कर रही है माँ? चावल चुन रही हूँ बेटा। माँ, तुमसे है ना कुछ बात करनी थी। हाँ बोलना बेटा। माँ, मैं ना और पढ़ना चाहता हूँ।
पढ़ लिख कर आईएएस बनना चाहता हूँ। अरे बेटा, मैं तुमको कितनी बार समझा चुकी हूँ कि पढ़ने लिखने की जिद मत कर। क्या करेगा पढ़ लिख कर? अरे जिसको पढ़ना चाहिए वो तो नहीं पढ़ रहा है। माँ, आपने सूरदास जी के बारे में सुना है? आपने रविंद्र जैन जी के बारे में सुना है? माँ, इंडियन ब्लाइंड क्रिकेट टीम के बारे में जानती हो? जब वो जीतकर वर्ल्ड कप ला सकते हैं तो मैं आईएएस क्यों नहीं बन सकता? माँ देख बेटा, मैं इन सब को तो नहीं जानती। हाँ, मैं बस इतना जानती हूँ कि हमारे घर का 2 वक्त का खाना तो बड़ी मुश्किल से नसीब होता है। उसमें तुम्हारी पढ़ाई कैसे होगी, वो भी आईएएस की? तुम क्या करोगे उसे तुम जानो, पर मुझ में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं तुम्हारे पीछे पीछे भागूं। न माँ समझ रही है और ना ही ये घर समझ पा रहा है। सब समझते हैं कि मेरी आंखें नहीं है तो मैं कुछ नहीं कर सकता, पर एक दिन मैं इस बात को गलत साबित कर दूंगा। माँ, माँ, माँ। विमल? हाँ माँ। क्या हुआ बेटा? माँ, आज शनिवार है, मंदिर में कीर्तन होगा आज। पंकज को बोल दो, मेरे को छोड़ देगा। हाँ बेटा, मैं उसे बोल दूंगी, वो तुम्हें छोड़ देगा। ठीक है माँ। अच्छा, चल कुछ खा ले। ठीक है माँ। चल जा। हेलो। हाँ मौसी, मैं तो घर जा रहा था। क्या मौसा का एक्सीडेंट हो गया? अस्पताल में भर्ती है? हाँ मौसी, मैं माँ को बता देता हूँ। हाँ आप चिंता मत करो, वो आ जाएगी। हाँ मैं अभी अभी बोल देता हूँ। माँ, माँ, माँ। क्या हुआ? माँ, चिल्ला क्यों रहा है? माँ, मौसी का फोन आया था। मौसा जी की तबीयत बहुत खराब है, हॉस्पिटल में भर्ती है, तुम्हें जल्दी बुलाया है। क्या? अच्छा ठीक है, मैं अभी निकलती हूँ। रात हो गई तो फिर कल आऊंगी। और हाँ, तुम याद से विमल को मंदिर से ले आना, ठीक है? ठीक है, मैं निकलती हूँ। विमल को लाऊंगा, जरूर लाऊंगा।
हाँ मोहित, कहाँ है तू? एक काम कर, रात का जुगाड़ कर। हाँ मैं आऊंगा, पार्टी करेंगे। पंकज। हाँ माँ, आया। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, जय हो। लहर लहर लहराए रे मेरी माँ की चुनरिया, लहर लहर लहराए रे ओ मेरी माँ की चुनरिया। प्रेम से बोलो जय माता दी, मिलके बोलो जय माता दी, सारे बोलो जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। बोलो दुर्गा मैया की जय। लगता है सब चले गए, पर पंकज नहीं आया अभी तक। पंकज, अरे अभी तक ये आया क्यों नहीं? अब मैं क्या करूं? पंकज, 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 कहाँ गया होगा? पंकज, पंकज, कहाँ चला गया होगा? पंकज, अब मैं क्या करूं? सब लोग चले गए, कहाँ रह गए होगा ये? क्यों नहीं आया मुझे लेने? पंकज, कहाँ चला गया होगा? क्यों नहीं आया मुझे लेने? सब लोग चले गए, अब मैं क्या करूं? पंकज, पंकज, कहाँ रह गया पंकज? अब मैं घर कैसे जाऊंगा? पंकज, क्या हुआ आपको? रोड क्रॉस करना है? नहीं मैडम, मैं यहाँ मंदिर में भजन कीर्तन करने आया था। मेरा भाई लेने आने वाला था, लेकिन वो अभी तक नहीं आया। अगर आप अपने घर का पता बताएंगे तो मैं आपको छोड़ दूंगी। लेकिन इस बीच मेरा भाई आ गया तो? और अगर नहीं आया तो? रात का समय है, गाड़ियां रोड पर आ जा रही हैं, तो इसलिए मैं आपको घर छोड़ दूंगी। आप ठीक कह रही हैं। आइए, बैठिए। आपके बताई हुई जगह पर हम आ गए हैं।
सामने एक घर दिख रहा है। वो मेरा ही घर है मैडम। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप नहीं होती तो पता नहीं मैं कहाँ भटक रहा होता। इट्स ओके, अब मैं चलती हूँ। ऐसे कैसे जा सकती है? चाय पानी पीकर जाइए। फिर कभी, अभी मैं लेट हो रही हूँ। ठीक है। एक मिनट रुको रुको रुको, गाड़ी रोको। पीछे लो गाड़ी। इन्हें तो कहीं देखा है। आप यहाँ क्यों सो रहे हैं? आप कौन है मैडम? मैं शीतल हूँ, कल आपको घर छोड़ा था ना। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? कल जब आप छोड़ के गई तो मैं घर की तरफ बढ़ा। माँ, पंकज, माँ, पंकज, पंकज, माँ आ गया। माँ, 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 पंकज, माँ, दरवाजा खोलो। पंकज, दरवाजा खोलो। माँ, मैं आ गया। पंकज, कहीं मैं दूसरे घर तो नहीं आ गया? लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं तो यहीं से आता जाता हूँ। अरे ये तो मेरा ही घर है। पंकज, माँ, पंकज, माँ, पंकज, ताला क्यों बंद है? कहाँ चले गए ये लोग? पंकज, कहाँ चले गए ये लोग? ताला क्यों बंद है? कहाँ चले गए दोनों? माँ, पंकज, माँ, अब मैं कहाँ जाऊँ? क्या करूँ? और रात भर इधर उधर भटकता रहा और फिर यहीं पर सो गया। अब चलिए मेरे साथ, आइए। संभल कर।
मैडम नमस्ते। नमस्ते। एक फोन कर सकती हूँ क्या? कर लीजिए। 9245 ये लड़का कहाँ चला गया? फोन क्यों नहीं उठा रहा है? अबे तेरा फोन बज रहा है, उठाना। अबे उठाना। सुबह सुबह कौन परेशान कर रहा है यार? हेलो। हाँ हेलो पंकज, फोन क्यों नहीं उठा रहा तू? माँ, अरे वो फोन चार्ज पे था तो सुनाई नहीं दिया। अच्छा, विमल कहाँ है? क्या हुआ? कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? माँ वो मतलब मैं वो क्या है कि मैं वो क्या मैं वो विमल को मंदिर से लाया कि नहीं? माँ, मैं शाम को विमल को लेने गया था लेकिन वो मुझे मिला ही नहीं। मैं वहां बैठकर उसका इंतजार भी किया, पता नहीं कहाँ चला गया। क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? तू मंदिर ही गया था ना? हाँ माँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मैं उसे हर जगह ढूंढा, कहीं नहीं मिला। माँ, मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम उसे बाहर जाने से रोकती थी ना, बस मौका पाकर वो अपने दोस्त के साथ भाग गया है। नहीं, इसीलिए फोन नहीं देती हूँ। और कुछ लेंगे आप? नहीं, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। वो हाथ धोना था। बैठिए। पानी लीजिए। क्या नाम है आपका और आप क्या करते हैं? मेरा नाम विमल है। मैं 12वीं बहुत अच्छे नंबरों से पास किया हूँ। मैं और पढ़ना चाहता हूँ, पढ़ लिखकर IAS बनना चाहता हूँ। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी बात है।
लेकिन माँ नहीं चाहती कि मैं और पढूं। क्यों? क्योंकि सबको लगता है कि मैं कुछ नहीं कर सकता। वो देख नहीं सकता ना। ऐसा आपसे किसने कहा? आप जैसे इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अलग अलग फील्ड में बहुत नाम कमाया है। लेकिन उनको कोई तो मदद किया होगा ना। हाँ, मैं एक फाउंडेशन चलाती हूँ जिसमें आप जैसे दिव्यांग लोग पढ़ते हैं। सरकार हमारी मदद करती है। आप चाहे तो मेरे साथ आ सकते हैं और अपना सपना पूरा कर सकते हैं। क्या ऐसा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, पर आपको मेरे साथ आना होगा। मुझे पता था कि कोई तो होगा जो मुझे समझेगा। मैं आपके साथ जरूर चलूंगा मैडम। चले? सभी यहाँ आ जाइए। आप भी आइए। मैं आप सबको किसी से मिलवाती हूँ। ये है मिस्टर विमल, आप लोगों के नए दोस्त। नमस्ते। 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 नमस्ते 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 नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं। अच्छे हैं। और आज से ये यहीं रहेंगे। चलिए आप लोग अपना अपना काम कीजिए। और आप मेरे साथ चलिए, मैं आपको और लोगों से मिलवाती हूँ। हाँ। कम ऑन विमल, हारना नहीं है। कम ऑन। उधर सब खेल रहे हैं और आप यहाँ चुपचाप क्यों बैठे हैं? मैडम जी, आप? क्या हुआ? माँ की याद आ रही है। पता नहीं वो कैसी होगी। माँ से मिलना है? आज शाम को ही चलते हैं। थैंक यू। इसमें थैंक यू की क्या बात है? आईएएस की तैयारी करने से पहले ग्रेजुएट होना बहुत जरूरी है।
मैंने एक कॉलेज में बात की है, आप यहाँ रहकर पढ़ाई करोगे, बस एग्जाम देने के लिए कॉलेज जाना होगा। आपका ये एहसान मैं कैसे चुका पाऊंगा? आईएएस बनकर। ये कुछ कपड़े लेकर आई थी आपके लिए, ये लो। इसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी ना, अब चलो पहन कर देखना कैसे लगते हैं। चलो चलते हैं। फिर वही दाल भात। माँ, पानी ला रही हो। अब तो बड़ा खुश होगा ना, चला गया ना तेरा दुश्मन इस घर से। अब वो भाग गया तो मैं क्या करूं? और ये बार बार ताना मेरे को मत दिया करो। भागा नहीं है, तू नहीं गया होगा उसे लाने उस दिन। अरे कितनी बार बोला, मैं गया था उसे लेने, वो नहीं मिला। अब ढूंढ भी तो रहा हूं ना उसको। हाँ नहीं तो। हे भगवान, किस हाल में होगा मेरा बेटा, कैसा होगा, उसकी रक्षा करना। माँ, माँ, ओ माँ। विमल, मेरा बच्चा, कैसा है तू? कहाँ चला गया था मुझे छोड़ के? कहाँ चला गया था? चला। कहाँ चला गया था तू? कहाँ चला गया था मुझे छोड़कर? माँ, माँ, आप रोना बंद करो माँ, नहीं तो मैं भी रो दूंगा। मत रो माँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरे बेटे को घर तक ले आए। ये क्या कर रही हैं आप? मत कीजिए ऐसा। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी, कहीं नहीं जाने दूंगी। माँ, ये शीतल हैं, इन्होंने ना मुझे नया जीवन दिया है माँ। अब ना मेरी आगे की पढ़ाई लिखाई का पूरा व्यवस्था कर रही हैं माँ। अब ना मैं पढ़ लिख कर आईएएस बन सकता हूँ माँ। नहीं बेटा, अब तुझे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। देख बेटा, अगर तेरी नौकरी लग भी गई तो तू नौकरी करेगा कैसे? अब मेरी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, कौन करेगा तेरी देखभाल? आंटी जी, आपका बेटा बहुत होनहार है। आज सरकार सुगम्य भारत योजना के तहत इन जैसे लोगों की बहुत मदद कर रही है। बार बार इन्हें ये कहकर एहसास मत दिलाइए ये देख नहीं सकते तो कुछ भी नहीं कर सकते, बल्कि इनकी हिम्मत बढ़ाइए। और रही इनकी देखरेख की, उसके लिए मैं और मेरी टीम है, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं। ठीक है बेटा, आज से मेरे बेटे की जिंदगी तुम्हारे हवाले। आंटी जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, देखिएगा एक दिन आपको अपने बेटे पर गर्व महसूस होगा। हाँ। अच्छा, अब इजाजत दीजिए, चलिए। माँ, अम्मा, अपना ध्यान रखना। तू भी अपना ध्यान रखना, तू भी अपना ध्यान रखना। माँ, मैं मिलने आते रहूंगा ना। विमल, विमल,
हम कहाँ जा रहे हैं? बस यूं ही थोड़ा घूम कर आते हैं। अरे वाह, आप मुझे बताना कि हम लोग कहाँ कहाँ से गुजर रहे हैं। अब हम एक गुरुद्वारे के सामने से गुजर रहे हैं। जय वाहेगुरु। अभी कुछ छोटे छोटे बच्चे स्कूल जा रहे हैं। अरे वाह, पता है बचपन में 2-3 स्कूल वालों ने मुझे लेने से मना कर दिया था, लेकिन मैंने भी हार नहीं मानी। देखिएगा एक दिन वो स्कूल वाले बहुत पछताएंगे। और अब हम एक मस्जिद के पास से गुजर रहे हैं। या अल्लाह। और ठीक इस मस्जिद के सामने माता जी का मंदिर भी है। जय माता दी, जय माता रानी। क्या बात है, आप तो सारे धर्मों को मानते हैं। धर्म का क्या, आंखें बंद करके देखो तो सब एक समान ही दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एक ही माँ के सब बच्चे हैं, बस सबका नाम अलग अलग है। कितनी अच्छी सोच है आपकी। सामने एक गार्डन है, थोड़ी देर बैठे? क्यों नहीं। कितनी शांति है यहाँ पर। चलो यहाँ से। बैठो ना, क्या हुआ, अभी तो आए हैं। शर्म भी नहीं आती। अरे लेकिन मैंने ऐसा क्या कर दिया? हाँ, मैं आपको नहीं बोल रही, यहाँ पे बैठे हुए लोगों को बोल रही हूँ। अब यहाँ पर बैठे लोगों ने क्या कर दिया? चलिए बैठो ना, क्या हुआ? लड़का लड़की आपस में चिपक कर बैठे हैं। ओह, प्यार कर रहे हैं एक दूसरे से, उससे हमें क्या लेना देना। आओ हम लोग प्यार, सॉरी वो बात करते हैं। आई एम सॉरी मैडम जी, वो गलती से अचानक निकल गया। आप बुरा मान गई। आप चुप क्यों हैं? हाँ, अब तो हम यहीं बैठकर बात करेंगे। यूं ही बेवजह प्यार नहीं तुमसे, हाँ कुछ तो बात है। यूं ही बेवजह प्यार नहीं तुमसे, हाँ कुछ तो बात है। तेरी सुबह हो मेरी बाहों में, मेरी शाम हो तेरी बाहों में, यूं ही इंतजार नहीं तेरा, हाँ कुछ तो बात है, हाँ कुछ तो बात है, हाँ कुछ तो बात है।
इस तरह मुंह बना कर क्यों बैठे हो? सुबह से तुम्हारा मूड खराब लग रहा है। क्या खाओगे नाश्ते में? बोलो तो सही। ये लो। हाँ ठीक है, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। गुड मॉर्निंग मम्मी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग पापा। आजकल बहुत बिजी रहती हो, कब आती हो कब जाती हो कुछ पता ही नहीं चलता। पापा आपको तो पता है कितना काम रहता है। एक तुम्हारे ही पास तो काम है। अरे उन सब की देखभाल के लिए टीचर है ना। आप कहना क्या चाहते हैं ये बताइए। पापा से इस तरह बात करते हैं? मैंने ऐसा क्या कह दिया? सुनो, कल लड़के वाले तुम्हें देखने आ रहे हैं। कल तुम दिन भर घर में रहोगी। तो ये बात है, आप दोनों मेरे पीछे क्यों पड़े हैं? जब मैंने कह दिया मुझे अभी शादी नहीं करनी है तो नहीं करनी है। तुम्हारे उम्र की लड़कियां दो दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और एक तुम होगी। तो आपकी उम्र के भी तो प्रधानमंत्री है ना। देख लिया ना, बाप से जुबान लड़ा रही है। तुम्हारे लाड प्यार ने बिगाड़ कर रख दिया इसे। पापा मैं जुबान नहीं लड़ा रही हूँ, मैं सिर्फ बता रही हूँ। इस दुनिया में अलग अलग लोग रहते हैं, सबके अलग अलग सपने हैं। मेरा भी एक सपना है, लोगों की मदद करना। ये काम तुम शादी के बाद भी कर सकती हो और हमने तुम्हें मदद करने से रोका कहाँ है? मुझे अभी शादी नहीं करनी और जब करनी होगी तो बता दूंगी। अच्छा मैं चलती हूँ। देख लिया ना, मुझे तो लगता है इसका किसी के साथ कोई चक्कर है। मुझे तो शक आप पे भी होता है। ये जो 20-20 दिन बिजनेस के बहाने बाहर रहते हैं ना, कम करिए उसे। ये दोनों माँ बेटी पागल हैं और लगता है मुझे भी पागल करके रख देंगे। ये लड्डू आपके ग्रेजुएशन पास होने की खुशी में। पास होना तो दूर, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतना आगे तक पढ़ पाऊंगा। आप तो मेरे लिए भगवान हैं। सामने वाला अगर हार ना माने तो मदद करने में और मजा आता है, और आपने वैसा ही किया है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू। कम ऑन विमल, कम ऑन, आप कर सकते हैं, रुकना नहीं है। कम ऑन विमल, कम ऑन।
उठिए। कम ऑन विमल, उठिए, आप कर सकते हैं। उठिए, भागिए, रुकना नहीं है। उठिए, कम ऑन विमल। यस, भागिए। ये लगता है आ गया। बोल रामाधीर, बहुत दिन बाद फोन किया। अरे काम हो जाएगा, चिंता मत कर, हम है ना। अरे हाँ, वो मर्डर वर्डर हमरे लिए बाएं हाथ का काम है। जा भी फोन रख, मीटिंग में आए हैं अभी हम। अरे हाँ ठीक है ठीक है। हाँ बोलिए अभय बाबू, क्या हाल है? कैसे याद किया आपने हमें? आप ठीक तो है ना? हम ठीक है तभी सब कुछ ठीक रहेगा। हम ठीक नहीं तो किसी की खैर नहीं। अरे वो आप गिर गए थे ना, इसलिए मैंने ऐसा पूछा। अच्छा अच्छा, हाँ तो बताइए बताइए जल्दी से, किसका हाथ पैर तोड़ना है, किसका मर्डर करना है, अपहरण करना है या किसी की पुंगी बजानी है? अरे ऐसा कुछ भी नहीं करना है। मुझे ऐसा लगता है कि आपकी भतीजी का किसी से कोई चक्कर चल रहा है, इसीलिए वो बार बार शादी से मना कर रही है। मेरी भतीजी? अरे हमरे भाई की शादी नहीं हुई तो भतीजी कहाँ से आ गई? अरे यार, मैं अपनी बेटी की बात कर रहा हूँ। ओह अच्छा अच्छा। आपको उसका पीछा करना है और ये पता करना है कि कहीं वो किसी लड़के से तो नहीं मिलती, या कि फिर कहीं कोई लड़का तो उसे नहीं मिलता। हाँ ठीक है, हो जाएगा। क्या है कि अभी हम थोड़ा खाली चल रहे हैं, कुछ खास काम नहीं है हमारे पास। लेकिन हाँ एक बात है, अगर इस बीच हमारे पास कोई मर्डर या अपहरण जैसा कोई काम आया तो भाई हम आपका काम ड्रॉप कर देंगे। वो सब कुछ हम नहीं जानते। ये 2 लाख रुपए हैं। हमारा काम हो जाना चाहिए। जरूर जरूर हो जाएगा। चल बे भाई, कुछ ज्यादा ही नहीं फेंक दिए आप? अरे फेंकना पड़ता है, नहीं तो कौन हमको डॉन मानेगा। ऐसे में डॉन क्या, आदमी आपको चूप। अरे समझ गए, चलो। आप बैठो भाई, और तू ना जिंदगी भर छतरी पकड़े रहना। चल अंदर, जल्दी बैठ। जोकर तो नहीं लग रहा दुबे? क्या बात कर रहे हो भाई, एकदम कमाल लग रहे हो, कमाल, एकदम हीरो जैसे। मगर एक कमी है। एक मिनट। अभी आया। ये लो भाई। अरे वाह, तूने तो आज कॉलेज के दिन याद दिला दिए। चले अब। अरे कहीं दिख नहीं रही है वो।
गाड़ी यही है तो वो कहाँ जाएगी भाई? चलिए देखते हैं। चल। भाई वो रही। यहीं बैठते हैं। हाँ ठीक है। अच्छा, तो ये चल रहा है। शर्म नहीं आती बुड्ढे? अपनी बेटी जैसी उम्र की लड़की को लाइन मारते हो? बेशरम कहीं का। सठिया गया है बुड्ढा। क्या होगा इस देश का? ये कौन है? मुझे क्या पता कौन है। चलिए हम लोग अपना काम करते हैं। अबे कौन है ये काला चश्मा? कहीं इसका बॉयफ्रेंड तो नहीं? अरे नहीं भाई, बॉयफ्रेंड नहीं है वो। होगा कोई भिखारी। वो बस उसकी मदद कर रही है। आप भी ना भाई। ये लोग जा रहे हैं, अब क्या करें? हम भी चलते हैं। ठीक है भाई। अभी तक यहीं हो बेशर्मो? वो लड़की तो चली गई, ये भी जा रहे हैं। अब आप भी जाइए। चलिए भाई। क्या भला है ये। Hi Neha. Oh, hi Sheetal. How are you? Not good. Oh, बहुत गर्मी है यार, कुछ लेगी? नहीं यार, बहुत सर में दर्द है बस। एक सर दर्द की गोली देना। कभी कभी रेस्ट भी कर लिया करो। नमस्ते भाभी। नमस्ते भैया। उमस बहुत है ना? वो अपना वाला क्रीम देना। अपना वाला क्रीम। ये लीजिए। और सब ठीक ना? हाँ भैया, सब बढ़िया। चलता हूँ। ये अपना वाला क्रीम क्या है? इसका नाम एक्ने है। ये कील मुहां से दूर करती है, इसके अलावा स्किन भी साफ रखती है। उसके चेहरे में बहुत प्रॉब्लम था यार। अच्छा। जो एक्ने जेल ने दूर किया। इसलिए वो उसे अपना वाला क्रीम कहता है। वेरी नाइस। चलो ओके, बाय। ध्यान रखना अपना। अपना ख्याल रखना। ओके, बाय बाय।
अगर किसी को पता चल गया कि मेरी बेटी एक दिव्यांग से प्यार करती है तो समाज में मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए कुछ तो करना पड़ेगा। रोहित, रोहित, मैं आ गया। रोहित, कहाँ हो? रोहित, कमाल है। दीपक ने कहा था कि रोहित तुम्हें कमरे में बुला रहा है, लेकिन यहां तो कोई नहीं है। कहां गए ये लोग? रोहित, रैना, उमेश, उमेश, अरे कहाँ हो तुम लोग? अरे शीतल, क्या हुआ? कंग्रेचुलेशन, आप मेंस का एग्जाम पास कर गए। क्या? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। ये तो बहुत खुशी की बात है। हाँ, बजाइए। मेरे लगे गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन का मीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। मेरे लगे गुरु संग प्रीत की दुनिया क्या जाने। कल आपका इंटरव्यू है, क्या सोचा है? ज्यादा सोचूंगा तो दिमाग खराब हो जाएगा, इसलिए जो होगा कल देखा जाएगा। वेरी गुड। वैसे मुझे ऐसा क्यों लगता है कि आप कुछ कहना चाहती हो और कह नहीं रही? कहना तो बहुत दिनों से चाहती थी, पर सही समय का इंतजार कर रही थी। ऐसी भी क्या बात थी? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। अब कह भी दो। वो Will you marry me? ये क्या कह रही हैं आप? कहीं आप मेरे साथ मजाक तो नहीं कर रही? आपको ऐसा क्यों लगा? आप जैसी खूबसूरत लड़की हम जैसों से ये कहे तो क्या होगा? क्या करें? जब प्यार आपसे हुआ है तो शादी किसी और से कैसे कर सकती हूँ? और वैसे भी आपको कैसे पता कि मैं खूबसूरत हूँ? जिसका दिल इतना खूबसूरत है वो खुद कैसी होगी? ये प्यार कब हो गया आपने बताया ही नहीं। औरों की तरह मेरा दिल भी कहा करता था कि कह दूं, मगर कह नहीं पाती थी, कहीं आपकी पढ़ाई डिस्टर्ब ना हो जाए, इसलिए सही समय का इंतजार कर रही थी। आप अपने दिल से पूछ के देखिए, क्या मैं आपके लिए सही हूँ? मेरा दिल और दिमाग यही कहता है कि आपसे सही मुझे कोई और नहीं मिल सकता। बस आप ये बताइए कि आप मुझसे शादी करेंगे या नहीं? आप तो मेरे लिए भगवान हैं, और किसी को भगवान मिल जाए तो वो मना थोड़ी न करेगा। बस
ये हाथ कभी मत छोड़ना, वरना मजाक बनकर रह जाऊंगा। I love you. Same to you. इंटरव्यू से पहले माँ का आशीर्वाद लेना चाहता हूँ। आप मुझे माँ से मिलवाने ले चलेंगी? हाँ जरूर। तो अब चलें? हाँ तेरी मैं आंखों का तारा, तुझको दिखा दूं जहां ये सारा। हाथ पकड़ के तेरा चलूं मैं, रूठे भले ये सारा जमाना। यूं ही इंतजार नहीं तेरा, हाँ कुछ तो बात है, 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 हाँ कुछ तो बात है। खाई के आम छत्तीसगढ़ वाला। मैं यहाँ कचरा साफ कर रही हूँ और तू फिर से कचरा फेंक रहा है। काम धाम तो कुछ करता है नहीं और दिन भर शैतानी। तू ना भाग कहाँ रहा है? रुक, अभी बताती हूँ काहे तुझे। गुस्सा ये बुढ़िया, कमाल है। आ गया। माँ, बैठ। कैसा है? मैं तो ठीक हूँ माँ, आप कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ बेटा। बहुत याद आ रही थी, बस देखने की इच्छा हो रही थी। बहुत दिन से तुम्हें देखा नहीं था ना, इसलिए बहुत याद आ रही थी। माँ, माँ जरा पास आना माँ। मैं तो पास ही हूँ बेटा। अरे ये क्या कर रहा है तू? माँ आशीर्वाद दो ना, कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे माफ कर दे बेटा, मैं तुझे समझ नहीं पाई। ये क्या कर रही हो माँ? अरे भला कोई माँ अपने बेटे से माफी मांगती है क्या? मेरा आशीर्वाद तो हमेशा तुम्हारे साथ है। ये क्या कर रही है माँ? तेरे मिलने से सब मिल गया है, देर सही पर उसने सुना है। जीना मरना साथ तेरे है, पलकों में मैंने तुम्हें रख लिया है। यूं ही एतबार नहीं तुम पे, हाँ कुछ तो बात है, 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 हाँ कुछ तो बात है।
कल 11 बजे इंटरव्यू है, 7 बजे तक तैयार रहिएगा, मैं लेने आऊंगी। ठीक है। मैं अंदर तक छोड़ देती हूँ। नहीं नहीं, आप जाइए, मैं चला जाऊंगा। और हाँ, रात को बिना टेंशन के रिलैक्स होकर सोना। एक मिनट। चल रामा। अब ये गया। अरे 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 रुको रुको, कहाँ ले जा रहे हो? रुको रुको, रुको रुको, छोड़ो मुझे, छोड़ो, ज्यादा बोल मत। बचाओ बचाओ बचाओ, छोड़ो छोड़ो मुझे, छोड़ो छोड़ो। क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो? अरे अरे एकदम चुप। पता है, आज तक मेरी शादी नहीं हुई। तो मैं क्या करूं? मैं लड़की थोड़े ना हूं। अरे पहले पूरी बात सुनो, बीच में टपक पड़ते हो। भाई मत मारो भाई। अच्छा, तुझे बड़ी दया आ रही है, तुझे तो बाद में देखता हूँ दुबे। तो मैं क्या कह रहा था? देख मुझ में क्या कमी है, लेकिन आज तक मेरी शादी नहीं हुई है। और तू तो देख भी नहीं सकता और चला है शादी करने, वो भी इतनी खूबसूरत लड़की से। कौन हो आप लोग? क्या चाहते हो मुझसे? देखो बबुआ, हम ही चाहते हैं कि तुम इस शहर को छोड़कर बहुत दूर चले जाओ, शीतल की जिंदगी से हमेशा के लिए। कल मेरा इंटरव्यू है, मैं ऐसे कैसे चला जाऊं? और शीतल मुझसे बहुत प्यार करती है। अरे यार, आंख है नहीं और इंटरव्यू? अरे इंटरव्यू देके कौन सा तू प्रधानमंत्री बन जाएगा? हा? शीतल मुझसे बड़ा प्रेम करती है, कहते हुए शर्म नहीं आती तुझे? अरे कुछ अपने बारे में सोच, तू कहाँ और वो कहाँ? तू उसे कोई सुख दे पाएगा कभी? है? बड़ा आया प्रेम करने। दुबे। हाँ भाई। ऐसा कर, छोड़ दे इसे। ठीक है भाई। चल। क्या ये सही कह रहे हैं? क्या मैं सच में शीतल के लायक नहीं हूं? शायद ये सही कह रहे हैं। मैं शीतल को कभी खुश नहीं रख पाऊंगा। अब मुझे ही कुछ करना होगा। हाँ, मुझे ही कुछ करना होगा। आनंद, विमल को देखा क्या? पता नहीं कहाँ चले गए। यहाँ भी नहीं है, गए कहाँ?
किसकी तलाश नैना, किसकी तलाश। मिल जाए सब यहाँ पर, मिल जाए सब यहाँ पर, मिले ना बस प्यार नैना। काहे परेशान नैना, काहे परेशान, तुझे किसकी तलाश नैना, किसकी तलाश। कोई ना है अपना, कोई ना पराया, इश्क है उससे पर वो जान न पाया। कोई ना है अपना, कोई ना पराया, इश्क है उससे पर वो जान न पाया। मिल जाए वो अगर तो, मिल जाए वो अगर तो, जीना हो आसान नैना। काहे परेशान नैना, काहे परेशान, तुझे किसकी तलाश नैना, किसकी तलाश। क्यों तू उसके पीछे पीछे भागे, जो तुझको एक बार न ताके। क्यों तू उसके पीछे पीछे भागे, जो तुझको एक बार न ताके। छोड़ दे जिद अब ये, छोड़ दे जिद अब ये, प्यार ना सा नैना। काहे परेशान नैना, काहे परेशान, तुझे किसकी तलाश नैना, किसकी तलाश नैना। काहे परेशान नैना, काहे परेशान, तुझे किसकी तलाश नैना, किसकी तलाश। कितने आराम से आप यहाँ बैठे हो और मैं पागल की तरह इधर उधर ढूंढ रही हूँ। मैडम जी आप आपने ऐसा क्यों किया? अगर इंटरव्यू देना नहीं था तो क्यों की इतनी मेहनत? आपने मेरा दिल तोड़ दिया। क्या क्या सपने देखने लगी थी मैं। आपसे किसने कहा कि मैंने इंटरव्यू नहीं दिया? क्या? कल शाम को आपके जाने के बाद वो लोग ठीक ही कह रहे थे। शायद मैं आपके लायक नहीं हूँ, इसलिए मैं सुबह वहां से चुपचाप निकल गया और इधर उधर भटकने के बाद एक जगह पर आकर बैठ गया।
भाई आप यहाँ क्या कर रहे हैं? आप जानते हैं मुझे? हाँ हाँ, मैं आपको जानता हूँ। आज तो आपका इंटरव्यू भी है ना? कौन सा इंटरव्यू? मेरा कोई इंटरव्यू नहीं है। अगर आप मुझे जानते हैं तो मैं आपको रास्ता बताता हूँ। आप मुझे घर छोड़ दीजिए, बड़ी मेहरबानी होगी। देखिए, घर तो मैं आपको छोड़ दूंगा, मगर घर जाकर माँ से क्या कहेंगे? माँ, मैं हार गया, या उस गुंडे के डर से आ गया? और उस लड़की को क्या कहेंगे जिसने आपसे प्यार किया, जिसने आप पर भरोसा किया? आप कौन हैं और ये सब कैसे जानते हैं? मैं दुबे हूँ, जिसने आपको उठाया था। घर जाने के बाद मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं रात भर सो नहीं सका। अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं इस काम को छोड़ने का मन बना लिया। मेरे बॉस को शीतल के पापा ने आपको धमकाने के लिए भेजा था। आपको इंटरव्यू नहीं छोड़ना चाहिए था। आपके साथ साथ किसी और की जिंदगी का भी सवाल है। कितना बजा है? अभी तो 10 बजे हैं। अभी भी पहुंच सकते हैं। इस हाल में जाऊं? आप बस आइए मेरे साथ। थैंक यू सो मच। आप मेरे साथ आओ। अरे भाई, चाय क्यों नहीं आई अभी तक? अरे ला रही हूँ ना, क्यों शोर मचा रहे हो? ये लीजिए। ये क्या? जब देखो तब मोबाइल पे लगी रहती हो। इसे यहाँ लेकर क्यों आई हो? ताकि आप इन्हें डराने या धमकाने के लिए गुंडे हायर ना करें। ये क्या कह रही हो तुम? आप इन्हीं से पूछ लीजिए। ये सच है? हाँ, मैंने ऐसा किया है क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम इसके साथ शादी करो। क्या? वरना समाज में हमारी क्या इज्जत रह जाएगी? मैडम जी, रहने दीजिए ना। मेरी वजह से आप लोग क्यों लड़ रहे हैं? आप चुप रहिए। कौन सा समाज और कैसा समाज? क्या ये इंसान नहीं है? हाँ, बस ये देख नहीं सकते, मगर किसी से कम नहीं है। लोग देखने के बाद भी वो सब नहीं कर पाते जो इन्होंने कर दिखाया है। और एक सवाल आपसे, अगर आपने जवाब दे दिया तो आप जिसके साथ भी मेरी शादी करवाना चाहते हैं ना, मैं कर लूंगी। अगर शादी के बाद किसी भी कारण उनकी दोनों आंखें चली गई तो आप क्या करेंगे? बताइए, है जवाब आपके पास कोई? दीजिए जवाब।
शादी इनकी नौकरी लगने के बाद करोगी या पहले? थैंक यू पापा। आई एम सॉरी। ओके बेटा। आई एम सॉरी बेटा, मैं तुम्हें समझ नहीं सका। माइक प्लीज। या श्योर। किसी और को कुछ पूछना है? अब पूछने को बचा ही क्या है, सर ने तो सब कुछ बता दिया। माइक प्लीज। आखिरी में मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं कि मेहनत करके हार जाना अच्छी बात है, लेकिन बिना मेहनत के कभी हार नहीं माननी चाहिए। आप सभी ने हम दोनों को यहाँ बुलाया, हमारा सम्मान किया। हम आप सभी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। यूं ही बेवजह प्यार नहीं तुमसे, हाँ कुछ तो बात है। यूं ही बेवजह प्यार नहीं तुमसे, हाँ कुछ तो बात है। तेरी सुबह हो मेरी बाहों में, मेरी शाम हो तेरी बाहों में, यूं ही इंतजार नहीं तेरा, हाँ कुछ तो बात है, हाँ कुछ तो बात है, हाँ कुछ तो बात है। बल्कि तेरी मैं आंखों का तारा, तुझको दिखा दूं जहां ये सारा। हाथ पकड़ के तेरा चलूं मैं, रूठे भले ये सारा जमाना। यूं ही इंतजार नहीं तेरा, हाँ कुछ तो बात है, 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 हाँ कुछ तो बात है। तेरे मिलने से सब मिल गया है, देर सही पर उसने सुना है। जीना मरना साथ तेरे है, पलकों में मैंने तुम्हें रख लिया है। यूं ही एतबार नहीं तुम पे, हाँ कुछ तो बात